नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। स्वागत है। आज हम गाओ शिनजियान के नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यास सोल माउंटेन यानी आत्म पर्वत के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। जी। ये हमें चीन की सांस्कृतिक क्रांति के ठीक बाद के दौर में ले जाते हैं। वो समय काफी उथल पुथल वाला था, है ना? बिल्कुल। पहचान का संकट भी। बिल्कुल। और लेखक की ये यात्रा बहुत निजी है, उलझी हुई सी। हाँ, और इन हिस्सों में जैसे आपने कहा, हकीकत, यादें, कहानियां, कल्पना सब घुल मिल जाता है। पता लगाना मुश्किल है कि क्या सच है, क्या सुना हुआ। और वो लिखने का तरीका भी, कभी मैं, कभी तुम, कभी वो। हाँ, वो असर में खुद के अलग अलग पहलू और अकेलेपन को टटोलने जैसा है। एक खोज है वो भी। तो आज कोशिश करते हैं कि इन बिखरे हुए अंशों से यात्रा का मतलब, खुद की तलाश और ये जो कहानी कहने की ताकत है, उसे थोड़ा समझें। जी बिल्कुल। कहाँ से शुरू करें? वो लिंगशान की खोज, वो एक जरूरी हिस्सा लगता है। हाँ, लिंगशान, वो रहस्यमयी पहाड़ जो शायद नक्शों पर भी नहीं है। है ही नहीं शायद। हाँ, पर पुरानी किताबों में, लोगों की इच्छाओं में वहाँ वो मौजूद है। और ये सवाल पूरी यात्रा में रहता है कि सच में कोई जगह है या बस मन का एक प्रतीक, एक ख्वाब जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि कैसे कहानियां, सुनी सुनाई बातें वो हकीकत जैसी लगने लगती हैं। सही कहा। जैसे वो दादा पत्थर वाली कहानी कि उनका शव सड़ता नहीं और वो राइफल दीवार पर टंगी रहती है। हाँ, या फिर वो रेड आर्मी की महिला सैनिक की कहानी जैसे डाकुओं ने पकड़ लिया था। हाँ, ये कहानियां ना इतिहास, लोक कथा और जो लेखक की अपनी यादें, उनके बीच की लकीर धुंधली कर देती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये उस यात्रा के अनुभव का, माहौल का हिस्सा बन जाती हैं। दिखाती हैं कि बाहर की दुनिया की बातें हमारे अंदर के सफर को कैसे बदलती हैं। और सिर्फ बाहर की कहानियां ही नहीं, लेखक की अपनी बचपन की यादें भी तो हैं। हाँ, वो बार बार आती हैं। उस घर के पीछे का टूटा हुआ आंगन, लोमड़ी परियों का वो जिक्र। ये सिर्फ बीती बातें नहीं लगती, ये जैसे आज की खोज को दिशा दे रही हो। मतलब अतीत पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, और शायद वो टूटा आंगन उस बिखरे हुए स्व का ही प्रतीक है जिसे लेखक जोड़ने की कोशिश में है। ये यादें दिखाती हैं कि हमारा अतीत हमेशा हमारे साथ चलता है, किसी न किसी रूप में। और सफर में कितने अलग अलग लोगों से मिलना होता है उसे। शिकारी, किसान, भिक्षु, डाकू, ताओवादी गुरु। और कई औरतों की दुख भरी कहानियां भी हैं। एक वो जिसे डाकुओं से खरीद लिया गया था। हाँ, एक बूढ़े आदमी ने पत्नी के तौर पर। और वो जंगली आदमी वाली घटना का जिक्र। हाँ, जंगली आदमी को पकड़ना और खाना। ये मुलाकातें तो काफी भारी लगती होंगी। बहुत। ये सिर्फ रास्ते के लोग नहीं है, हर मुलाकात जीवन, मौत, अर्थ, निरर्थकता, इन बड़े सवालों से टकराती है। वो जंगली आदमी वाली बात क्या दिखाती है? समाज और प्रकृति का टकराव। शायद वो भी, या फिर इंसान के अंदर की वो आदिम प्रवृत्ति। ये अनुभव लेखक को अंदर तक सोचने पर मजबूर करते हैं, झकझोर देते हैं। और इसी सारी उथल पुथल के बीच वो लिखने और भाषा के बारे में भी सोचता है। हाँ, वो जरूरी हिस्सा है। कहता है कि साहित्य आत्म पुष्टि का जरिया है। मतलब लेखक की अपनी जरूरत है, दुनिया पर असर हो ना हो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यात्रा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी चल रही है। वो जो खालीपन है, उसे भरने की, उसे भाषा में पकड़ने की कोशिश है। लिखना शायद उस बिखराव से जूझने का तरीका है। और वो सर्वनामों का बदलना, तुम अचानक वह बन जाता है, ये थोड़ा उलझाता है मुझे। ये काफी दिलचस्प तकनीक है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये उस दौर के बिखराव को, पहचान के संकट को महसूस कराने का तरीका है। आत्म का विखंडन मतलब खुद को टुकड़ों में महसूस करना। हाँ, कुछ ऐसा ही, जैसे लेखक खुद को, अपनी भावनाओं को, यादों को थोड़ा बाहर से देख रहा हो, एक दूरी बनाकर। तो क्या पाठक भी दूरी महसूस करता है या लेखक के करीब आता है? शायद दोनों चीजें होती हैं। हमें लेखक का अंदरूनी संघर्ष महसूस होता है, वो अकेलापन, वो दूरी जो वो खुद महसूस कर रहा है। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि ये मैं आखिर है कौन? तो इन सब अंशों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये यात्रा बाहर की दुनिया में जितनी है, उतनी ही मन की गहराइयों में भी है। हाँ, सपनों, यादों, किस्सों, खुद से पूछे गए सवालों की एक टूटी फूटी सी तस्वीर है, जहां शायद मंजिल उतनी जरूरी नहीं जितना वो सफर खुद है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? कि किसी भी इंसान की जो दुनिया की समझ होती है, उसका कितना हिस्सा ऐसी ही कहानियों, सुनी सुनाई बातों और बिखरी हुई यादों से बनता है। जैसे इस उपन्यास में दिखाया गया है। हाँ।
हमारी अपनी हकीकत भी कितनी गढ़ी हुई होती है ना? इसी विचार के साथ शायद आज की बात यहीं खत्म करते हैं। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।